दोस्तों वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। और ये कहावत एक बार फिर साबित कर दी है ईरान, रूस और चीन ने। ये तीन ताकतवर मुल्क जो अपनी स्ट्रेटजी और सियासी चालों से दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकते हैं, अब एक ही सफ में खड़े नजर आ रहे हैं। पहले इन तीनों मुल्कों ने ईरान के समुद्र में फौजी जंगी तैयारियां की और अब अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना लिया है, जिसमें ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी पूरी तरीके से खत्म कर दी है। ईरान पर कड़े बैन लगाए गए, मगर क्या हुआ? आज दुनिया देख रही है कि कैसे ईरान, रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका की हवा निकाल दी है। अमेरिका की नाकामी जो है, सबसे ज्यादा ईरान का बुलंद हौसला है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसे झुका देंगे, मगर यह अंदाजा भी नहीं लगाया कि ईरान सिर्फ झुकने के लिए नहीं बना है। दोस्तों, सालों से अमेरिका ईरान को कमजोर करने की कोशिश करता आ रहा है, मगर नतीजा क्या निकला सब आप लोगों के सामने है। ईरान अब और मजबूत हो गया है, रूस और चीन उसके साथ खड़े हो गए हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम और आगे बढ़ चुका है, जिसमें बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के नुमाइंदों ने अमेरिका के एक तरफा पाबंदियों को गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। जिसमें चीन के नायब वजीर खारजा मा झाओशू ने कहा कि गैर कानूनी पाबंदियों का खात्मा जरूरी है। बातचीत और सियासी हल ही इस मसले का सबसे बेहतरीन और कारगर रास्ता है। यानी साफ है कि अब रूस, चीन भी खुलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और ये ईरान की एक बड़ी जीत साबित हो रही है। दोस्तों, ट्रंप ने समझा था कि अगर वे न्यूक्लियर डील से पीछे हटेंगे और बैन लगाएंगे तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा कि हमें बख्श दो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स निकली। दोस्तों, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर दिया है। आज ईरान 60% तक यूरेनियम तंजीह कर चुका है, जो किसी भी गैर न्यूक्लियर मुल्क के लिए बेमिसाल है। क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिका की साजिशें नाकाम कर रहे हैं? और अब सवाल यह है कि क्या रूस और चीन ईरान के साथ मिलकर अमेरिका की सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे? क्योंकि अभी तक हुआ यही है। अमेरिका ने ईरान पर जो पाबंदियां लगाई थी, अब चीन और रूस उन्हें बेमतलब कर रहे हैं। चीन पहले ही ईरान से तेल खरीदता आ रहा है और अब रूस भी उसके साथ है। अगर अमेरिका कुछ करता है तो रूस और चीन जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और ये ईरान के समुद्र में हुई जंगी तैयारियों ने बता दिया। इधर आयतुल्ला अली खमेनी ने साफ कह दिया है, हम किसी बुली के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे कोई आ जाए। अगर अमेरिका को हमसे कोई मामला है तो पहले अपने गलत फैसले सुधारे, फिर आकर के हमसे बात करें। यानी ईरान अब अमेरिका से डरने वाला नहीं रहा। रूस और चीन ने अमेरिका को मात दे दी है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, रूस और चीन ने भी साफ कर दिया है कि वे अमेरिका की डिक्टेटरशिप को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। रूस पहले ही ईरान को ड्रोन दे चुका है। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह करवा दी है। अब ये दोनों ईरान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। चीन, रूस और ईरान के नुमाइंदों ने जुमे के रोज अमेरिका से मुतालबा किया कि वे ईरान के खिलाफ लगाई गई एक तरफा और गैर कानूनी पाबंदियों को फौरन खत्म करे, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के तेजी से बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत को दोबारा शुरू कर दिया रूस और चीन ने। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को एक खत लिखा, जिसका मकसद बातचीत की राह हमवार करना था। हालांकि इस खत को अब तक मंजर आम पर नहीं लाया गया है।
अमेरिका की अजीम दबाव मुहिम और नई पाबंदियां। ट्रंप हुकूमत ने ईरान पर नए प्रतिबंध आयत किए जिन्हें अजीम दबाव की रणनीति का हिस्सा बताया गया। इधर इन पाबंदियों के साथ साथ वॉशिंगटन ने सैन्य कार्रवाई के खुली धमकी दी, मगर ट्रंप का दावा है कि वे अब भी एक नया समझौता मुमकिन समझते हैं जिसमें चीन, रूस, ईरान का मुत्तहिद मौक़िफ़ बीजिंग में हुई। इस अहम बैठक में चीन के वजीर खारजा वांग यी ने अपने रूसी और ईरानी हम मनसबों के साथ मिलकर अमेरिका की एक तरफा पाबंदियों पर सख्त एतराज जताया। चीन के नायब वजीर खारजा मा झाओशू ने तीनों मुल्कों की जानिब से जारी बयान में कहा, गैर कानूनी पाबंदियों का खात्मा जरूरी है। अब दुनिया पर डिक्टेटरशिप अमेरिका की नहीं चल सकती। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बढ़ती तनकीद। ईरान बार बार दावा करता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है, मगर पश्चिमी मुल्कों का कहना है कि ईरान 60% तक यूरेनियम तंजीह कर रहा है, जो किसी भी गैर न्यूक्लियर मुल्क के लिए बेमिसाल है। 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे के तहत भी ईरान को महज 3.67 तक यूरेनियम तंजीह की इजाजत थी। उसका जखीरा 300 किलोग्राम तक महदूद था, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 8,294.4 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 60% तक तंजीह किया जा चुका है। चीन और रूस की बढ़ती दिलचस्पी, बीजिंग और मॉस्को दोनों ईरान के अहम तिजारती और स्ट्रेटेजिक साझेदार बन चुके हैं। रूस को ईरान ने जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन भी मुहैया कराए हैं और चीन ने पिछले साल सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाने में भी अहम किरदार अदा किया था। अब देखना यह है दोस्तों कि अमेरिका, चीन और रूस के इस साझा बयान पर क्या जवाब आता है डोनाल्ड ट्रंप का। क्या न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली के लिए कोई ठोस कोशिश होती है, या यह तनाजा और गहरा होता चला जाएगा। ट्रंप के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। अगर वे ज्यादा बैन लगाएंगे तो रूस और चीन इसे नजरअंदाज कर देंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप यहां फेल, ईरान की बड़ी जीत। अगर वे मिलिट्री ऑप्शन अपनाते हैं तो इसका मतलब होगा सीधा अमेरिका ईरान से भिड़ना चाहता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा, क्या ईरान, रूस और चीन मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं। दूसरी पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप फेल। तीसरी पॉलिसी, क्या अमेरिका का दबाव खत्म होने वाला है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है। और चौथा सवाल, क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बनकर उभरेगा। क्या अब चीन और रूस पूरी दुनिया को एक नई सियासी दिशा में लेकर के जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान, रूस और चीन मिलकर अमेरिका की पूरी तरह बेअसर कर देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ सबसे पहले साझा की जा सके। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।